26,000 परिवारों की उम्मीदें एक सिस्टम के लालच ने कुचल दी। सालों की मेहनत सिर्फ पैसों के आगे हार गई। ये सिर्फ एक भर्ती घोटाला नहीं, ये एक करियर की चोरी है, एक जनरेशन को धोखा देना है। और अब सड़कों पे जनता हाथों में पोस्टर लेकर सिर्फ एक बात कह रही है, जस्टिस फॉर एसएससी एस्पिरेंट्स। एक ऐसा घोटाला जो न सिर्फ 26,000 परिवारों की जिंदगी को बर्बादी के कगार पर ले जाने वाला है, बल्कि देश के एजुकेशन सिस्टम को भी हिला कर रख देगा। यह है वेस्ट बंगाल टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, जो 2014 से शुरू होकर एक भयानक मोड़ लेने वाला है। पहले सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन यानी एसएससी ने 2016 में गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती का अनाउंसमेंट किया था। इस एग्जाम के लिए 23 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किए थे और 24,640 पोस्ट के लिए एग्जाम दिए गए थे। लेकिन जब रिजल्ट सामने आए तो सब कुछ हिल गया। हर कोई चौंक गया जब मेरिट लिस्ट सामने आई। तब हर किसी ने नोटिस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। कम मार्क्स वाले कैंडिडेट्स मेरिट लिस्ट में ऊपर थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे, उन्हें उनके हार्ड वर्क का कुछ फायदा नहीं मिल रहा था। ये कुछ समझ से बाहर चीज थी, क्योंकि उनकी ओएमआर शीट्स में कुछ बदलाव किए गए थे। हकीकत ये थी कि 9,000 ओएमआर शीट्स को मैनिपुलेट किया गया था, यानी उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी। और फिर जब सीबीआई ने जांच शुरू की तो घोटाले का असली चेहरा सामने आया। एसएससी के पास असली ओएमआर शीट्स ही नहीं थे, क्योंकि उन्हें 1 साल पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, बर्बाद कर दिया गया था। डिजिटल कॉपीज थी, इसका दावा एसएससी द्वारा किया गया था, पर जब सीबीआई ने उन्हें चेक किया तो वो भी रहस्यमय तरीके से गायब थी। सीबीआई के फाइंडिंग से ये बात क्लियर हो गई कि ये स्कैम सिर्फ एक छोटी सी कहानी नहीं थी, बल्कि कुछ बहुत बड़े लोग इसमें शामिल थे। अगर हम बात करें रिश्वत की, तो 8,000 कैंडिडेट्स की नौकरी पर सवाल था। इन्होंने 5 लाख से लेकर 15 लाख तक की रिश्वत दिए थे, सिर्फ अपनी नौकरी को पाने के लिए। सबसे पहली बार सीबीआई ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो एक शख्स का नाम सामने आया, अर्पिता मुखर्जी, एक छोटी सी पार्लर चलाने वाली, जो 103 करोड़ की ज्वेलरी, कैश, इमूवेबल प्रॉपर्टीज, 35 बैंक अकाउंट्स और 2001 शेल कंपनी की मालिक थी। हैरान करने वाली बात तो है, पर यह सब कुछ उस वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर पार्थो चटर्जी के करीबी रिश्ते में बताए जा रहे थे। पर यह सब तो बस एक आइसबर्ग का टिप था। जैसे जैसे सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, और भी छोटी मछलियां गिरफ्तार होती गईं। इस स्कैम का टोटल अमाउंट 400 करोड़ बताया जा रहा था, या फिर उससे ज्यादा भी। और इसी जगह एक सीन याद आता है पुष्पा 2 का। शेखावत साहब कहते हैं, नथुलाल जी, मन्ने अभी पता चला है कि लाल चंदन और सैंड्रा एक ही हो गए हैं। इस राग को देखकर बताओ चंदन कौन सा है और सैंड्रा कौन सा है। तो नथुलाल जी कहते हैं कि क्यों मजाक कर रहे हो सर, दोनों राग के ढेर ही तो हैं, कैसे पता चलेगा। फिर शेखावत सर कहते हैं कि जलने के बाद राख ही हो गए हैं ना, सैंड्रा जलने के बाद राख हो जाते हैं और राख चंदन बन जाते हैं। ये लाइन इस स्कैम के सच को एकदम बेहतरीन तरीके से समझाती है। फिर 22 अप्रैल 2024 को कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया, जिसमें 25,753 कैंडिडेट्स की नौकरी रद्द कर दी गई। ये कहावत याद रखिए, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही हुआ। इस स्कैम में जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे, जिन्होंने सालों तक मेहनत की थी, उनके सपने तोड़ दिए गए, बस कुछ लोगों के लालच के कारण। ये सिर्फ करप्शन की कहानी नहीं थी, ये उन सभी लोगों के सपनों की चोरी थी जो सच में डिजर्विंग कैंडिडेट थे। हाई कोर्ट के डिसीजन ने उस दिन वेस्ट बंगाल के युवाओं का दिल तो तोड़ा, पर उन्हें अपने हक के लिए लड़ने का हौसला भी दिया। सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक 126 पिटीशंस दाखिल किए गए, जिसमें वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का भी एक पिटीशन शामिल था। 3 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर को सही माना। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की नौकरी रद्द हुई थी,
उन्हें सैलरी वापस नहीं करनी होगी। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट को नए सिलेक्शन प्रोसेस शुरू करने के लिए ऑर्डर दिया ताकि वैकेंसीज को जल्द से जल्द फिल किया जा सके और स्पेशली एबल्ड टीचर्स को उनकी जॉब से ना निकाला जाए। ये डिसीजन न सिर्फ करप्शन को सामने लाने का था बल्कि उस सिस्टम को एक रिमाइंडर था जिसमें डिजर्विंग कैंडिडेट्स को उनका हक मिलना चाहिए था। अब स्टेट में 60,000 टीचर्स के पोस्ट खाली हैं यानी वेस्ट बंगाल में, और हर तरफ गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन का माहौल है। आज वेस्ट बंगाल की सड़कों पर गुस्सा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एसएससी एस्पिरेंट्स दीदी की सरकार से जवाब मांग रहे हैं। जब हमने ईमानदारी से एग्जाम दिया तो हमें नौकरी क्यों नहीं मिली? पोस्टर्स, हंगर स्ट्राइक, कैंडल मार्च और हर चेहरे पर एक ही सवाल, क्या देश में मेहनत का कोई मोल नहीं है? एक तरफ पुलिस के लाठी चार्ज और अरेस्ट देखे गए तो दूसरी तरफ स्टूडेंट्स के आंसुओं ने बता दिया ये प्रोटेस्ट सिर्फ नौकरी के लिए नहीं है बल्कि इंसाफ के लिए है। बता दें आपको कि ये सिर्फ एक घोटाला नहीं था, ये उन लाखों युवाओं के सपनों की मार थी जो अपनी मेहनत से अपने करियर को बनाने की कोशिश कर रहे थे। आज देश के सिस्टम को अपने आप को बदलने का वक्त आ गया है। क्या ये सिस्टम अपने आप को सुधारेगा? क्या आने वाली पीढ़ी बिना डरे अपने हक में लड़ने के लिए खुद को तैयार कर पाएंगी, या फिर ये घोटाला हमेशा के लिए एक उदाहरण बनकर उन्हें डिस्करेज करेगा? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय, अपनी सोच जरूर बताएं। आपका क्या कहना है इस घोटाले पर? खबरीलाल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब, फेसबुक पे फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।